आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले अपने वोकल्स को रिकॉर्ड FL स्टूडियो में, और वो भी अपने बजट इक्विपमेंट से। तो देखते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी एक लैपटॉप या फिर PC की। तो आप इन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक माइक्रोफोन। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं BM800 जो कि कंडेंसर माइक है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक ऑडियो इंटरफेस। हम यहाँ पे बेरिंजर का ऑडियो इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको भी ये यूज़ करना है तो आप भी कर सकते हैं। इसके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो माइक और ऑडियो इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए अब हमें चाहिए होगा एक XLR केबल। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ये उसका फीमेल पोर्ट और ये उसका मेल पोर्ट। फीमेल पोर्ट जाता है हमारे माइक में और मेल पोर्ट जाता है हमारे ऑडियो इंटरफेस में। तो आगे हम देखेंगे कि हम इसे किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। अब माइक के लिए हमें ज़रूरत होगी एक स्टैंड की। तो ये हमारा स्टैंड। तो माइक और स्टैंड को कनेक्ट करने के लिए अब हमें ज़रूरत होगी एक शॉक माउंट की। अब इसमें ये सस्पेंशन जैसा क्या है तो अभी बता देता हूँ मैं आपको। तो इसका काम जो है बेसिकली जब भी कभी हमारे कोई आर्टिस्ट या सिंगर गाना गाता है और उसका हाथ गलती से अगर इस पर लग जाए तो ये थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर लेता है और वो निकलने नहीं देता है, उसको माइक में रिकॉर्ड नहीं होने देता है। तो इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा एक पॉप फिल्टर जो कि हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है। ये पॉप फिल्टर का जो काम है वो हमारे फ्लोसिप्स रोकने का काम आता है। तो हम बात करेंगे आगे कि फ्लोसिप्स क्या होता है। अब इतना सब करने के बाद अब हमें ये सब सुनना भी तो होगा। तो अब हमें चाहिए होगा एक हेडफोन्स। ये हमारा आखिरी इक्विपमेंट है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं माउनो का हेडफोन। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इन सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब जब हमने इतनी सारी चीज़ें जुगाड़ ही लिए हैं तो क्यों ना आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट कैसे करें वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑडियो इंटरफेस से जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए इसके साथ जो एक USB टाइप की केबल मिलती है उसको हम लगा देंगे इसके पीछे यहाँ पर जो होल है। अब उसके बाद हमें चेक करना होगा कि ये हमारे CPU के साथ अच्छे से कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऑडियो इंटरफेस से लाइट जलने लग गई है। इसका मतलब ये अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम लेंगे ये XLR केबल जो कि ये मेल पोर्ट है। ये जाएंगे हमारे ऑडियो इंटरफेस में। तो इसे हम लगा देते हैं जल्दी से। तो ये हमारा लग गया। अब हम करेंगे इस पे माइक का सेटअप। तो देखते हैं जल्दी से। तो गाइज ये हमारा स्टैंड। अब इस पे हम लगा देंगे सबसे पहले हमारे शॉक माउंट को। तो ये हमारा शॉक माउंट है। अब इसको जो है इस वाली साइड को हम डालेंगे इसमें और इसे घुमाना शुरू कर देंगे। अब इसे जो है हमें अच्छे से टाइट करना है क्योंकि हम इस पे अपना माइक रखने वाले हैं, वरना हमारा माइक गिर भी सकता है। तो ये हमारा अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। तो इसके बाद हम लगाएंगे हमारा माइक। तो ये आ चुका है हमारा माइक। अब हम इसको जल्दी से लगा देते हैं शॉक माउंट पर कुछ इस तरह से। अब इसके बाद बारी आती है XLR केबल की। तो इसको हम लगा देंगे माइक के पीछे वाली पोर्ट पर। तो माइक पर जो होल है ये वाली चीज़ जाएगी इस माइक के होल पर और ये हमारा माइक अच्छे से हो जाएगा इसके बाद कनेक्ट। तो ये देखिए, तो इसको थोड़ा टाइट से लगाना पड़ता है। तो ये हमारा माइक हो चुका है कंप्लीट। तो देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी डॉ की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं हमारी डॉ की तरफ। अब डॉ में आने के बाद हमें जाना होगा ऑप्शंस, ऑडियो सेटिंग्स, और उसके बाद हम जानेंगे कि हमें यहाँ पर क्या क्या सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है इनपुट एंड आउटपुट का ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है हमें हमारे डिवाइस का नाम यहाँ पे ढूंढना पड़ता है और उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। मेरे केस में यहाँ पे मेरे डिवाइस का नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे FL Studio AS.io पे ही रहने दिया। तो आपके केस में अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का ऑडियो इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे इसका नाम शो करने लगेगा। तो इसके बाद बारी आती है हमारे सैंपल रेट की। तो अब ये सैंपल रेट क्या होता है? तो सैंपल रेट जो है वो बेसिकली हमारे ऑडियो की क्वालिटी होती है। मतलब जितना ज़्यादा हमारा सैंपल रेट रहेगा उतनी ज़्यादा हमें ऑडियो की क्वालिटी मिलेगी, और जितना ज़्यादा हमारा लो सैंपल रेट रहेगा उतनी हमें लो क्वालिटी मिलेगी। तब तो आप सोचेंगे कि मुझे तो 1,92,000 पूरा मैक्स पे सैंपल रेट रखना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जो गाने बनाते हैं वो गाने हम बनाते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए, और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लिखा हुआ होता है कि उन्हें 44,100 सैंपल रेट और 16 बिट पर उन्हें गाना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर 44,100 ही रखेंगे। तो अब बात करते हैं हम बफर लेंथ की। अब ये बफर लेंथ क्या होता है? तो जब भी हम माइक में कुछ बोलते हैं और वो माइक की आवाज़ हमें रिपीट कब सुनाई देगी वो डिसाइड करता है ये बफर लेंथ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 256, 384, 512 एंड 1000 ऐसे करके 2048 तक दिया हुआ है।
तो बफर लेंथ जो है वो हमें रिकॉर्डिंग के टाइम जितना हम कम रख सकते हैं उतना हमें कम रखना चाहिए, और जब हम मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहे होते हैं तब हमें जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हमें बफर लेंथ को रखना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तब हमें हमारी आवाज़ भी सुननी होती है, और अगर हमारी आवाज़ लेटेंसी के साथ सुनाई देगी तो हम अच्छे से गा नहीं पाएंगे। और मिक्सिंग मास्टरिंग के समय हमें ज़्यादा क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हमारे सीपीयू पे ऑलरेडी वीएसटीज और प्लगइन्स का लोड पड़ रहा होता है, और बफर लेंथ को और कम कर देने से वी डोंट वांट कि हमारे सीपीयू पे और भी ज़्यादा लोड पड़े। तो अब बात करते हैं मेट्रोनोम की। तो मेट्रोनोम को ऑन करने के लिए हमें यहाँ ऊपर में जाना होगा और इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। देख सकते हैं आप यहाँ हिंट पैनल में इसका नाम भी शो हो रहा है, तो इसको हमने कर दिया है ऑन। अब मेट्रोनोम जो है वो हमें बहुत यूज आता है रिकॉर्डिंग के वक्त। अब मेट्रोनोम का काम जो है वो बेसिकली हमारे वोकलिस्ट को रिदम में और कांस्टेंट स्पीड में रखने का होता है। तो हमारा मेट्रोनोम का साउंड कुछ इस टाइप का है। अब कई बार क्या होता है, हमारे मेट्रोनोम का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब हम इसकी वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको सिंपली जाना है ऑप्शंस, ऑडियो सेटिंग्स, और यहाँ पर जो मेट्रोनोम ट्रैक का स्लाइडर है उसके सामने, उसको हम किसी भी चैनल से लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चैनल नंबर 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे चैनल नंबर 1 सिलेक्ट किया, ये मेरे मिक्सर ट्रैक के चैनल नंबर 1 से लिंक हो गया है। तो अब हम इसके वॉल्यूम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, आप जिस भी चैनल से मेट्रोनोम को कनेक्ट करके रखेंगे उस चैनल से और कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिंक नहीं होना रहना चाहिए। तो अब हमने माइक भी कनेक्ट कर लिया और हमने अभी डॉ में सेटिंग्स भी कर ली। अभी तक हमारे माइक से आवाज क्यों नहीं आई, यही सोच रहे होंगे आप। तो आइए अब वो भी देखते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं, और कंडेंसर माइक को चलाने के लिए हमें देनी पड़ती है उसे फैंटम पावर, जो कि होती है हमारे ऑडियो इंटरफेस में। तो हमारे ऑडियो इंटरफेस के केस में हमारा फैंटम पावर जो है वो हमारे ऑडियो इंटरफेस के पीछे की साइड में है, तो हम इसे ऑन कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया है ऑन। अब इसको ऑन करने के बाद हमारे ऑडियो इंटरफेस में सामने की साइड में ये रेड बटन जलती है। जैसे भी बंद है तो ये देखिए आप नहीं जल रही है वो बटन, और ये ऑन करने के बाद वो रेड बटन चलने लग जाती है। तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि आपका ऑडियो इंटरफेस में फैंटम पावर अच्छे से चालू हुआ है या नहीं। तो अब हमने हमारे माइक को 48 वोल्ट्स यानी कि फैंटम पावर भी दे दिया है। अब हम आएंगे हमारे डॉ में और हम जाएंगे मिक्सर पे। मिक्सर पे जाने के बाद हम यहाँ पे किसी भी इंसर्ट में अब हम हमारे माइक को इनपुट दे सकते हैं। हम यहाँ पे इंसर्ट नंबर 2 पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे नन पे। नन पे क्लिक करने के बाद हमने हमारे माइक को जो है इनपुट 1 में सिलेक्ट कनेक्ट किया है, तो हम यहाँ पे इनपुट 1 सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इनपुट 1 सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख भी सकते, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट जो है हमारा वो आने लग गया है। अब हम करेंगे इसी के साथ रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग करने के लिए जो है 2 तरीके हैं जो कि मुझे पता है। तो सबसे पहले जैसे हम इनपुट 1 पे सिलेक्ट कर देंगे, अब उसके बाद जो है हम सिंपली यहाँ से आर्म रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम जाएंगे और रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करके यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। तो ये हमारी होने लगी है रिकॉर्डिंग। 1 2 3 4 चेक चेक चेक। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और तो ये हमारी हो गई एक सिंपल रिकॉर्डिंग। अब जो है वो थोड़ी सी एडवांस रिकॉर्डिंग टेक्निक है, तो वो भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। अब जो दूसरा तरीका है वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जाना होगा जिस भी ट्रैक पे आपको रिकॉर्डिंग करनी है वहाँ पे हमें राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद जाना होगा हमें ट्रैक मोड पर। ट्रैक मोड पे जाने के बाद हमें जाना होगा ऑडियो ट्रैक पर। ऑडियो ट्रैक पे जाने के बाद इंसर्ट 2 करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर हमारे इनपुट को माइक इनपुट को सिलेक्ट कर रखा है। आप जिस भी इंसर्ट पे अपने माइक को इनपुट दिए होंगे वहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं इनपुट 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो आर्म रिकॉर्डिंग है इसको हम ऑन कर देंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑडियो की फॉर्म आने लग गई है, मतलब हमारी अब रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए हम सिंपली जाएंगे, यहाँ अपने रिकॉर्ड बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम कर देंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसी तरह आप बहुत सारे टेक्स ले सकते हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप ये टेक। और इसकी एक खास बात है कि ये उसी के अंदर ग्रुप कर देता है। तो ये जो है हमें कॉम्पिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ आती है।
तो ये हम वहाँ पर देखेंगे कि हमें किस तरह यूज़ आती है। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए अब हमें चाहिए होगा एक सिंगर या फिर रैपर, तो जल्दी से बुला लेते हैं हम उनको। तो आज के रैपर को बुलाने से पहले मैं थोड़ा सा उनका इंट्रो दे दूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है। उनके चैनल के गाने लगभग सारे मैंने ही बनाए हैं, एक दो को छोड़ के। बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ भी गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे होंगे आपने तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। तो आज के रैपर है हमारे सोनिक भाई, जिनकी मैं इतनी देर से बात कर रहा था। तो चलिए सीधा चलते हैं हम रिकॉर्डिंग की तरफ। तो रिकॉर्डिंग करने से पहले हमें सेट करना होगा हमारे माइक को हमारे रैपर के अकॉर्डिंग। तो हमारे रैपर के अकॉर्डिंग हमने हमारे माइक को सेट कर लिया और उसको अच्छे से टाइट कर लेना है हमारे माइक स्टैंड को। उसके बाद हमें लगाना है इस पे पॉप फिल्टर, ताकि हमारे रैपर की प्लोसिप्स इसमें रिकॉर्ड ना हो। अब प्लोसिप्स क्या होते हैं? तो जिस भी वर्ड में हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है उसे हम प्लोसिप्स बोलते हैं। जैसे ये प्लोसिप हमारा जो वर्ड है ये भी एक प्लोसिप ही है। तो जैसे ही मैं बिना पॉप फिल्टर के प्लोसिप बोलूँगा और पॉप फिल्टर के प्लोसिप बोलूँगा तो आप उसके बीच का डिफरेंस पता कर सकते हैं। प्लोसिप, 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 प्लोसिप। तो आपने देखा होगा जब मैं विदाउट फिल्टर बोल रहा था तब फ जो है वो कितना ज़्यादा साउंड कर रहा था। अब पॉप फिल्टर लगाने के बाद आप अपने वोकलिस्ट को जो है माइक से 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ा रखना। अगर आप माइक के ज़्यादा पास खड़ा कर देते हो अपने वोकलिस्ट को तो उसमें जो है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा आने लगेगा, मतलब आवाज़ में भारीपन। तो गाइज हमने अब अपने माइक की सारी सेटिंग्स कर दिया और अपने माइक को हमने अरेंज भी कर दिया किस हिसाब से रखना था हमारे वोकलिस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें गेन कितना देना है अपने ऑडियो इंटरफेस में। तो गेन से पहले मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि हम अपने घर में ही अपने होम स्टूडियो में अपने वोकल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए आप अपने घर का टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज सब बंद कर देना ताकि आपके माइक में कम से कम नॉइस रिकॉर्ड हो। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमें गेन कितना सेट करना है। तो गेन सेट करने के लिए हमें अब हमारे वोकलिस्ट को कुछ बोलने को गाओ जरा। हेलो माइक चेक, पीस आउट, मत चाहते रहो क्या? तो देख सकते हैं यहाँ पे गेन अभी -21 के करीब आ रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा हम गेन बढ़ा देते हैं। हेलो 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 बोल कभी गाने गाओ स्पीड, कभी गाने गाओ स्लो, मैं गाता हूँ ऐसे चुकता नहीं मेरा फ्लो, मैं रात का चांद जो करता हूँ ग्लो, सही काम को यस, गलत काम को नो, कभी गाने गाओ स्पीड, कभी गाने। तो देख सकते गाइस हमारे वोकल्स के जो -15 dB तक के आ रहे हैं। तो आपके वोकल्स के भी आप देखना कि -12 dB क्रॉस ना करे, वरना आपका वोकलिस्ट जब भी कभी अगर ज्यादा लाउड तो वोकलिस्ट की जो साउंड है वो क्लिप हो जाएगी, तो वो आप फिर कभी ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखना। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिकॉर्डिंग को। तो सोनिक भाई को बोलते हैं हम जल्दी से कुछ गाने को। कभी गाने गाओ स्पीड, कभी गाने गाओ स्लो, मैं गाता हूँ ऐसे चुकता नहीं मेरा फ्लो, मैं रात का चांद जो करता हूँ ग्लो, सही काम को यस, गलत काम को नो, कभी गाने गाओ स्पीड, कभी गाने गाओ स्लो, मैं गाता हूँ ऐसे चुकता नहीं मेरा फ्लो, मैं रात का चांद जो करता हूँ ग्लो, सही काम को यस, गलत काम को नो, मेरी हर बात लगी तुझे दिल में तो आजा कभी मिलने, दिखाऊंगा फिल्म में तू हिलने, मकेला लगा तुझे मैं कभी गाने गाओ स्पीड, कभी गाने गाओ स्लो, मैं गाता हूँ वैसे चुकता नहीं मेरा फ्लो, मैं रात का चांद जो करता, बड़ा बनाना है क्लैन मेरा, मैं करियर पे ध्यान दे रहा, बन जा फैन मेरा, नहीं होता मैं फ्लिप। तो गाइज अब हमने हमारे वोकल्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं अपने वोकल्स को क्लीन और थोड़ा सा कॉम्पिंग कैसे करता हूँ। तो गाइज अब बात करते हैं क्लीनिंग की। तो क्लीनिंग के लिए जो मैं करता हूँ, तो सबसे पहले हमें चले जाना है ये ऑडियो के ऊपर जो ये एक एरो टाइप का निशान है उस पर चले जाना है। फिर उसके बाद एडिट सैंपल में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये नॉइस वाला पार्ट है। ब्रश टूल पे हमें राइट क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा FL स्टूडियो है वो पढ़ लेगा उस वाली पर्टिकुलर साउंड को, और फिर उसके बाद Ctrl+A करके फिर उस ब्रश को सिंपल लेफ्ट क्लिक करके एक्सेप्ट को दबा देना है। उससे क्या होगा, जो हमारे वो जो पर्टिकुलर साउंड थी वो हमारे पूरे ऑडियो में से खाली हो जाएगी। देख भी सकते हैं आप यहाँ से, वो ऑडियो में से सब खाली हो गया है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हम हमारी इस फाइल में, उसके बाद वो हो गई पूरी क्लीन। तो गाइज ये जो गाना हमने अभी रिकॉर्ड किया वो गाना आपको पूरा सुनने का है, तो एनॉन के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करो और पूरा सुनो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, नाम मेरा सोनिक, मेरा सबसे ऊपर वीडियो आ जाएगा, आप वो भी सुन सकते हो। पीस आउट। तो गाइज ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको भी मुझसे रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाना है तो आप मुझे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर DM, और
मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करना, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना और सोनिक भाई का गाना जरूर सुनना। Ay, beat back on and on. चलो